आज हम बनाने वाले हैं हॉरर वीडियो, हॉरर स्टोरी का वीडियो बनाएंगे आज हम। तो विहान को बुला देती हूँ मैं पहले। विहान, हाँ, आ जा जल्दी से, लाइट बंद भी करके आ जा जल्दी से। आइए, लाइट बंद, हॉरर वीडियो। ठीक है। तो हमारे पास एक टॉर्च भी है, हम आपको दिखा देते हैं। है ना, लग रही एकदम हॉरर वाइब। सो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आज हम हॉरर स्टोरी करने वाले हैं, हमारी फर्स्ट हॉरर वीडियो। हाँ। तो मतलब अच्छा लाइक देना, सब्सक्राइब भी करना वीडियो को अगर पसंद आए। और किसकी हॉरर स्टोरी से आप डरोगे कमेंट्स में वो भी बताना। मेरी वाली से, विहान वाली से, वैसे मेरी ज़्यादा हॉरर है। और कौन सुना रहा है पहले तू सुना ले। ठीक है, तो मैं सुना दूँ। तो मेरी जो स्टोरी है शुरू होती है, ठीक है। सो एक बार की बात है, रूम नंबर 333 में एक मतलब वहाँ पर ना काफ़ी टाइम लोग पहले रहने आते थे, मगर ना उनको बहुत वो हुआ, उनको बहुत अजीब सी आवाज़ें आई और इसलिए वो छोड़ के वहाँ से चले गए। फिर वहाँ पर ना एक मतलब एक लड़की आई, वो पता है क्या कहती है? वो कहती है कि मतलब वो वहाँ पे ना मतलब भूतों को पकड़ सकती है, वो कैमरा से वो पकड़ सकती है। उसने एक बार लंदन में भी वहाँ पर किसी मतलब एक केव थी, वहाँ पर भी भूत, उसको भी उसने पकड़ा था और सबके सामने प्रूफ करके दिखाने की वजह से कुछ भी नहीं था या था भी तो वो भी उसे प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से वो यहाँ पर भी आई, वो दिल्ली में आई थी वो। तो काफ़ी अच्छा होटल था उसके कैमरे में, उसके कैमरे में स्पेशल क्या था जो वो भूत पकड़ सकती थी? स्पेशल कुछ नहीं था, मतलब हाँ उसका कैमरा बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो 1 से 2 लाख के उसमें आया था। वो बहुत स्पेशल कैमरा था जो स्पेशली एक भूत की जो वो होती है ना एक्टिविटीज़, उसको कैच कर लेता है। तो वही कैमरा वो आया था, लेकर के आई थी वो साथ में डेली, मतलब जब भी कोई जाती है तो वो सब चीज़ें लेके जाती है अपने साथ, कुछ भी छोड़ती नहीं है। फिर वो अपने साथ उसको मतलब लेके आती है, वो वहीं पर रुकती है। और वहाँ जब वो एंट्री करती है ना, वहाँ की जो वो होती है रिसेप्शन पे, जो रिसेप्शन होती है, वो बोलते हैं तो वो कौन से रूम नंबर में रुकना है। मेरे को 3 में रूम नंबर में रुकना है। वो जो लेडी थी वो शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ पर उसमें कोई भी नहीं आता था। वो फ्लोर ही बिल्कुल 3rd फ्लोर था, वो बिल्कुल खाली, वो बिल्कुल खाली रहता था। और मतलब क्यों खाली रहती थी? क्योंकि वहाँ पे भूत था, इस वजह से वो जो रूम था ना वो बिल्कुल खाली रहता था। तो एक भूत था, है ना, तो इस वजह से वो जो फ्लोर था 3rd फ्लोर वो बिल्कुल खाली रहता था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप इसी रूम नंबर में रुकना चाहेंगे। तो उसका नाम तो हम मान लेते हैं रिया। तो रिया बोलती है हाँ मेरे को इसी रूम नंबर में रुकना है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं आपको की दे देती हूँ, आप चले जाइए। 3rd फ्लोर पे वो चली जाती है, वहाँ देखती है बिल्कुल शांति, एक भी सिंगल लाइट भी नहीं जल रही होती है, जैसे घर में लाइट जल रही होती है। कैसे दिख रहा था? मतलब लाइट जल रही थी बट वो ब्लिंक ब्लिंक हो रही थी, है ना, मतलब कभी ऐसे 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 हो रही थी, है ना। तो इस वजह से फिर क्या होता है, वो उसमें मतलब रूम में एंटर करती है। मतलब रूम तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ उस टाइम पर हुआ क्या था। हुआ ये था कि 2 कपल आए थे, ठीक है, बट किसी और ने ना उससे प्यार करने लगा था रूम में, उसको ना उसने कहा कि उसको मार दिया और उस वजह से उसके प्यार में भी मर गया बेचारा, ठीक है। वो उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मर गया। तो अब वो जो भी उसके रूम में रुकने आता है उसको सबको मार दिया। तो वही हुआ, उसने रिया ने क्या किया, सारा अपना सेटअप कर दिया कैमरे में, कैमरा सेट और एंगल, वो एंगल वाला कैमरा था कि जहाँ भी होता है वो वहाँ भी उसको कैप्चर कर लेता है। तो वो मूविंग कैमरा, हाँ मूविंग कैमरा कह सकते हैं हम, कि अगर जहाँ हम जाएंगे वो वहाँ पर घूम जाएगा, ठीक है। स्पेशल था उसमें। हाँ ये भी था, और बाकी वो थोड़ा सा भूत को भी कैच कर लेता था। तो उस कैमरा होता क्या है, वो थक जाते हैं, वो कुछ खाने को, वहाँ बहुत ठंड होती है उस रूम में, तो वो कुछ जला लेती है लाइट वगैरह, मतलब फाबूद होती है वहाँ पर ऑलरेडी, तो वहाँ पर वो आग फायर जला लेती है। में ठंडी नहीं थी? नहीं, सिर्फ उसी फ्लोर पे और उसी के रूम देखे। तो फिर
कॉफ़ी भिजवा दीजिए। तो वो मतलब उसने दे दिया ऑर्डर, थोड़ी देर बाद वो आ जाता है और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है, और ऐसे ही और भी रिसर्च कर रही होती है, अपने ही काम पर काम कर रही होती है। बट उसको फिर और वो सैंडविच ना पहले ही खा चुकी होती है, आ चुका होता है, वो खा चुकी होती है, वो सो जाती है, काम करते करते सडनली वो सो जाती है सोफे पर। कैमरा भी चल रहा था। हाँ, कैमरा ऑन था, ऑन टाइम कैमरा जैसे उसने सेट किया उसे तभी कैमरा ऑन कर दिया था, तभी कॉल होता था, तभी से होता क्या है, वो करता है कि वो सो रही होती है ना, सो जाती है, जैसे उसकी आँख और ना दरवाजे पे कोई आता है और वो नॉक नॉक करता है उसके दरवाजे पे, ऐसे नॉक नॉक होता है और वो सडनली उठ जाती है और फिर वो पूछती है कौन। पहले तो वो बहुत डर जाती है कि क्या हो गया, रात के 3 बजे, लिटरली रात के 3 बजे कौन आ गया। तो वो सोचती है, वो डर जाती है, उसने पूछा कौन, तो सर मैम सर्विस सैंडविच आपने एंड कॉफ़ी। वो सोचती है मैं तो वो पहले मंगवा ली है, तो अब क्यों आना है, और वो बहुत डर जाती है। कैमरा भी चल रहा था। कैमरा चल रहा था, बट फिर उसने गेट खोला और उसमें मतलब एक प्लेट के ऊपर ना एक ढका हुआ था, मतलब एक आता है, मेरे को आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं, बट वो उससे ढका हुआ था। तो जब वो खोलती है ना, तो उसकी कटी हुई मुंडी, उसका सर, ये पूरा सर माने ना, ये पूरा सर यहाँ से लिटरली यहाँ से कटा हुआ उस प्लेट के ऊपर रखा होता है, उस प्लेट के ऊपर रखा होता है। वो भी बहुत डर जाती है, भाई ये क्या हो गया, मैंने ये क्या देख लिया, भाई वो भी बहुत डर जाती है और वो खुद सोचती है कि क्या अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर वो फिर वो चिल्लाती है, देखती है बाद में वो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, वहाँ पर जो था वो भी नहीं था। फिर वो गेट बंद करती है, लॉक कर लेती है अच्छे से, कैमरा को चेक करती है, उस कैमरे में देखो क्या लगता है रिकॉर्ड हुआ होगा, मतलब उस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं, बैटरी खत्म हो गई थी। नहीं बैटरी थी, बट पता नहीं क्यों फिर भी वो एकदम से वो गिर गया और उसका बंद हो गया वो, तो इस वजह से हम कुछ ही कर सकते थे। तो फिर वो क्या करती है, अब वो कुछ कर नहीं सकती, बहुत डर रही, मैं क्या करूँ, ये वो माइक भी लगा लेती है, ठीक है, वो माइक भी लगा रखा होता है, वो कुछ कैप्चर नहीं होता, वो बहुत बुझे, मैं क्या करूँ। फिर सुबह सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ थी माइक में। हाँ, सिर्फ माइक पर कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ, ब्लैंक एंड सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ है, कुछ नहीं। अब भाई मेरे को सुनाते हो, कुछ डर लग रहा है स्टोरी। उसके बाद क्या होता है, 4-5 बजे, मतलब 12 बजे तो वो आता है, 4-5 बजे होता है कि वो ना वो वॉशरूम जाती है फेस वॉश करने, तो भाई वो डर जाती है, ऑब्वियसली वो होता है, मुँह धोएगी सही, और उसको लगता है कि मेरे पीछे कोई है, और शीशे में देखती है उसको सच में उसके पीछे कोई है, और कौन था वो, उसी आत्मा थी जो किसकी? मतलब एक तरीके से हम उसका हस्बैंड बोल सकते हैं, उसकी आत्मा थी। और उसने पीछे मुड़ के देखा, टर्न करा, कोई नहीं है, तो भाई वो बहुत देर जाती है, फिर वो जाती है अपने कमरे में, मतलब बाहर आ जाती है और सोने लगती है। फिर क्या होता है ना, एक मतलब बार बार ना उसका कोई मतलब जस्ट लाइक सिर एंड डाउन इस तरीके से उसका ना शीशे में सर मारने लगता है, बहुत वो खुद मारने लगती है। वहाँ के सारे मतलब लोग आ जाते हैं और वहाँ पर जो मतलब उस फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता था, बट हाँ वहाँ के जो वो थे ना लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो आ जाते हैं, वो देखते हैं ये क्या करती है, ये पागल हो गई है, बट वो फिर उसको रोकने की कोशिश करता है, वो रुकती नहीं है, आखिर में वो रुकने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसको वो क्या करे, वो उसको उसका एक रूम होता है वहाँ पर ना, उसमें मतलब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर देते हैं, फिर पता चलता है वो बेहोश हो गई थी, वो वापस मतलब वो होती है, वो ठीक हो जाती है, तो फिर तब उसको बताया जाता है कि वो आत्मा मेरे को वो कर रही थी, मेरा सर पकड़ के मेरे को मारने की कोशिश कर रही वो उसके अंदर आ गई थी या वो कर रही थी? नहीं, वो उसके
बाहर मतलब उसके अंदर नहीं आ रखी थी, वही उसको मार रही थी। तो गाइस ये थी मेरी हॉरर स्टोरी, मेरी हॉरर स्टोरी एंड होती है। अब नेक्स्ट बारी है रेहान की। चलो जी, मेरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना। गाइस अब मैं सुनाने वाला हूँ काकुड़ा स्टोरी। अब एक गांव में नया एक बंदा आया था, नया अपनी फैमिली के साथ वो आया। पर उससे पहले वो जैसे चेक करने जाते हैं, जैसे अब कोई नया रूम लेते तो चेक करते हैं ना, रूम वगैरह होटल वगैरह चेक करते हैं कि हाँ। मतलब कौन सा अच्छा है कौन सा सस्ता है। ऐसे वो उस विलेज को चेक कर रहा था। उसने एक बार चेक करा, ठीक है अच्छा था, पर उसको एक चीज़ समझ नहीं आई कि एकदम विलेज के बीचों बीच घड़ी क्यों लगी हुई थी, बहुत बड़ी की वो क्या लगी हुई बहुत थी? दूर से घड़ी, बहुत अच्छा। बड़ी, बहुत दूर से दिख जाए, बहुत दूर से है। और हर घर में 2 दरवाजे थे, एक बड़ा एक छोटा। छोटा हमेशा खुला रहता था और बड़ा हमेशा बंद रहता था। और कोई मगर लोग ऐसा आता, क्यों? अभी आगे चल के पता चलेगा। तो बड़ा गेट था लोगों के आने जाने के लिए और छोटा गेट था काकुड़ा के लिए आने जाने के लिए। व्हाट? काकुड़ा, उस विलेज के अंदर एक काकुड़ा नाम का, विलेज में काकुड़ा नाम का आदमी आता था। ठीक, तो वो उससे सब डरते थे। एक बार एक्सपीरियंस हो गया एक विलेजर को, तो उसने सबको बताया। हुआ जब क्या, वो मतलब ऐसा क्या उसको एक्सपीरियंस हुआ? उसको पता नहीं था, वो नया नया आया था, उसने किसी से पूछा भी नहीं था। तो वो उसने छोटा गेट बंद कर दिया। अब छोटा गेट बंद करा, काकुड़ा हो गया गुस्सा। फिर उसको जैसे ही पता चला ना कि छोटा गेट बंद हो गया, फिर जैसी अजीब हरकतें होने लगी, उसको लगा वो मैंने छोटा गेट बंद कर दिया। एकदम से अब वो गया भागते हुए खोलने, उससे पहले काकुड़ा आ चुका था। उसको दिख गया कि गेट बंद है। अब उस घर में गया, वो इतना बड़ा, उसका इतनी फाइट करी, बहुत फाइट। जिसने बड़ा छोटा वाला गेट बंद करा उससे बहुत फाइट की, उसने बहुत बचने की कोशिश करी पर वो नहीं बच पाया। एंडिंग में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, उसकी कमर पे बहुत बड़ा कुमड़ा उड़ गया था। कुमड़ा बहुत बड़ा, वो भी दो एकदम से वो तो हाँ 2, एक का फिजिक्स में तो मतलब 2। वो भी बहुत बड़े तो उससे उसकी मौत। अब उसको पता नहीं था, तो अब एक दोबारा से नया आया कोई, जो उसको अभी वाला family- था। हाँ, वो उधर ना वैसे उसके चाचा रहते थे, उसको पता था, ठीक है। पूरी फैमिली गई उससे मिलने। उसने सोचा था कि विलेज में रहेंगे, पर उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो उसके चाचा से मिलने गए। अब मिलने गए, बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ, पर पता नहीं था बड़े भाई ने छोटा वाला गेट बंद कर दिया था। गाइस बताइए क्या होना है। अब उसने छोटा गेट बंद कर दिया, ऊपर क्या? है ना। तो जैसे ही उसके चाचा को पता चला, वो फटाफट, अभी काकुड़ा को पता चला था क्योंकि एक टाइम था काकुड़ा के आने का 7 बजे, इसलिए इतनी बड़ी घड़ी लगी थी, बहुत बड़ी। तो जैसे 7 बजते अलार्म बजने लगा सीधा सब घर में। जैसे ही अगर कोई घर में ना हो तो मतलब अगर 7 बजे कोई बाहर है किसी काम की वजह से, तो क्या होता था उसके साथ? वो विलेज के अंदर नहीं आता था, अगर वो न्यू नहीं था, वो विलेज के अंदर नहीं आता था, वरना न्यू था वो तो विलेज के अंदर आके, ऐसे बहुत सारे न्यू विलेजर के साथ हुआ था कि अंदर आए, वो थोड़ी देर बाद मर गए। तो चाचा को 7 बजे जो कोई बाहर निकले वो मर जाता है? हाँ 7 बजे। और अगर किसी को जाना है तो 1 दिन का वेट कर सकते हैं। तभी एक विलेज के बाहर थोड़ी सी दूर पे एक छोटा सा रूम जहाँ पे एक रात गुजार सके, तो जो भी जिसको एक रात गुजारनी थी तो वो वहाँ पे रुक जाता था। और वहाँ पे रुकते थे सब ज़्यादातर लोग, क्योंकि बहुत काम होता है ऑफिस में, अब पता ही है लेट होना होता है। हाँ नहीं, तो सही अब बात है। चाचा को पता चला कि इसने छोटा गेट बंद कर दिया, पहले पता चला हम फंस गए हैं। पर एक था कि एक तांत्रिक था वहाँ पर, उससे बच सकते हैं अगर 7 नहीं बजे तो। उसके बाद वो गया, अभी 5 बज रहे थे, विलेज से बहुत दूर था
अगले बहुत विलेज से दूर था। तो अब वो निकला गाड़ी लेके जल्दी से, बड़े भैया के उसके साथ ही गया वो। उसको पंडित ने ऐसे बताया। फिर वो पंडित तब था नहीं, दूसरा वाला था, उसको बताया। तो उसने बोला कि आधा घंटा लगेगा आने में। अब 7 बजने में बचे थे 45 मिनट, अब पहुंचने में भी देर लगनी थी। तो वो आया फटाफट से, उसने बहुत तेज गाड़ी भगाई, बहुत तेज गाड़ी बहुत फिसल रही थी, पर उसने जैसे तैसे करके लास्ट 5 मिनट के पहले घर में किया। बाबा ने सेटअप किया, उतने में 7 बज गए। अब जैसे ही बाबा ने वो शुरू करा मंत्र पढ़ने, उसके बाद जैसे ही हैंड टू हैंड जिसने बंद करा था गेट, बड़े भाई ने, वो एकदम अपने आप ऑटोमेटिक बड़े गेट से बाहर आने लगा। और जो वॉच थी ना, वॉच के टॉप पे बैठ गया वो, तब टॉप पे, मतलब वॉच का जो उसके ऊपर का जो था वहाँ पर बैठ गया वो हंस रहा वहाँ पर बैठ के। गाइस मैं वहाँ पे हंसने लगा, वो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज है ना। फिर पूरे गाँव वालों को पता चला, वो विंडो से देख ले, उन्होंने वो गलती नहीं करी जो उसने करी थी, क्योंकि उसको न्यू था, वो पता नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो सब विंडो से देखने लगे, एक इंसान को दिख नहीं रहा था कि वो क्या रहा है। था कौन मगर वो पुराना था, बहुत पुराना था, उसको पता था। वो गया, बाहर गया, छत के गेट बंद करके वहाँ की विंडो के पास से देखने लगा। अब देखने लगा ये अच्छा है, पर काकूड़ा ने उसको देखा नहीं, काकूड़ा ने ये देखा नहीं, बच गया वो। अब क्या हुआ उसके साथ, वो वापस से नीचे आ गया, सबको लगा कि वो बच गया। पर थोड़े दिन बाद ही को एक कुम्हड़ उठने लगा, सिर्फ एक, है ना, उसी बड़े भाई का कुम्हड़ उठने लगा एकदम से। फिर दूसरे दिन दूसरा छोटा सा हुआ, फिर तीसरे दिन पूरा हो गया, मतलब बड़ा जितना होना चाहिए जितना था उतना आ गया। अब वो गए जंगल में बाबा के पास कि ये सही होने का कुछ हो, पर नहीं था। अब बस अब वो घर आए और उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो हुआ वो हुआ। अब उनको लगा थोड़ा ठीक होने लगा, उनको लगा कि ठीक हो गया होपफुली, पर थोड़े दिन बाद उसका तीसरा उठने लगा, तीसरा। पहले 2 थे बस, और मगर तीसरा भी हो गया। हाँ, तीसरा। अब वो वही बने। अब बहुत सारे लोग उसका कूड़े के चक्कर में मरने लगे। फिर बाहर के विलेज वाले, उस विलेज में बहुत सारे लोग थे बाहर के, वो गए 7 बजे से पहले बाहर। तो अब गए बाहर, तो वो गए तांत्रिक को बुला के लाए, फटाफट से तांत्रिक को बुला के लाए, पर वो कुछ नहीं कर पाया, कहानी बहुत हॉरर वीडियो थी। कमेंट्स में बताना कि किसकी ज़्यादा हॉरर आपको लगी। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस डरने की जरूरत नहीं है, स्टोरी थी। बाय।